गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लास से अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए पेपर के साथ आपका स्वागत करती है। आइए आगाज करते हैं आज के हमारे पेपर का कुछ अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत गजब क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में उड़सने की पूरी संभावना। द गवर्नमेंट ब्लैंक स्पेस टू रेज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट सिंस 2020। अब आपने सोचा यहाँ पर समय दे रखा है सिंस 2020, यानी रूम नंबर 4 आएगा या रूम नंबर 8 आएगा। इस ऑप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं, बी ऑप्शन तो सबसे पहले जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रामर यू टर्न लेती है और वो यू टर्न क्या है, होप वर्ड कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। एस डी एल जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एस डी एल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल में होता है, एस डी एल होप डाउट डिसलाइक और लाइक, ये चारों वर्ड कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर ए को भी कैंसिल करते हैं और डी को भी कैंसिल करते हैं। आपका आंसर आएगा होप्स। बहुत गजब क्वेश्चन है, उलझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्या, मैं भी यहाँ पर करता तो सिंस को देखता और सिंस को देखकर हैज़ बीन या हैड बीन कोई एक ऑप्शन लेता। लेकिन यहाँ पर ग्रामर रुकी हुई है और एस डी एल ये जो चार वर्ड हैं, होप डाउट डिसलाइक और लाइक, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। आपको इसकी दूसरी ग्रामर पावर के पास जाना है और पहली ग्रामर पावर को नजरअंदाज करना है। सिंस 2020 वाली ग्रामर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। बहुत विशेष ही रिच, विशेष जहाँ पर भी आ जाए, इच्छा जहाँ पर भी आ जाए वो विशेष करता है, तो वहाँ पर आपका केवल और केवल वर आएगा कि काश वो अमीर होता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत इच्छा करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, विशेष वर्ड आ गया ना तो वहाँ पर ही वर इच आएगा कि वो पैसे वाला होता। ना इज आएगा ना वॉज आएगा ना विल भी आएगा। सी इज द राइट आंसर। विश को यहाँ पर ग्रामर पावर दे रही है और विश की ग्रामर पावर कहती है मेरे बाद वर आएगा, चाहे आप बोलेंगे प्रेजेंट लेकिन लिखेंगे पास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। इफ यू ब्लैंक स्पेस बी इन आवर्स ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। कंडीशन देखिए, ग्रामर कंसेप्ट देखिए। दूसरे में विल आ गया, इफ की कंडीशन फॉलो हो रही है। पॉसिबल कंडीशन क्या कहती है, इफ के साथ या तो V1 आएगा या V5 आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमें चाहिए, यानी V1 सीधा आएगा, विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, दो ऑप्शन तो कैंसिल। अब हमें वो फ्रेजल वर्ब चाहिए जिसका मतलब होगा साथ देना। साथ देने की जो फ्रेजल वर्ब आती है वो आती है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय यानी साथ देना। वर्ड कुछ आएगा नहीं क्योंकि V1 और V5 सीधा आएगा, विल आएगा नहीं। बोलेंगे आप फ्यूचर, लिखेंगे आप प्रेजेंट माइंडेड, तो पहले में नो वर्ड, दूसरे में फ्रेजल वर्ब स्टैंड बाय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना और स्टैंड फॉर भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, किसी की तरफदारी करना, किसी की हिमायत करना, किसी का पक्ष लेना स्टैंड फॉर कहलाता है और किसी का साथ देना स्टैंड बाय कहलाता है। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। इफ की पॉसिबल कंडीशन को फॉलो किया आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। द मैनेजर लाइक हिज फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम्स। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपसे मिलने आ रहा है। मैनेजर के साथ आर्टिकल द लगाना है क्योंकि पोस्ट है, ये तो आपने लगा दिया। ग्रामर पावर आज इसके पास है। लाइक से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रामर आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। द मैनेजर आपने भर दिया। अब आपको है कि जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ये बात तो तय है, प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी। तो क्या यहाँ पर फ्रेंड इज हैविंग आ सकता है क्या, ये भी सिंगुलर है और हैज़ भी आपका सिंगुलर है और वाज हैविंग भी आपका सिंगुलर है, तो वर्ब तो तीनों सिंगुलर है। फिर आप सिलेक्ट कौन सी करेंगे। यहाँ पर फिर ग्रामर को एक जबरदस्त जवाब देना है। हैविंग कभी भी वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। रखने के सेंस में हैव यानी हैविंग आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। इसी बिहाफ पर हम डी ऑप्शन कैंसिल करते हैं, हम ए ऑप्शन कैंसिल करते हैं, हम जो है बी ऑप्शन को लेते हैं कि पहले में द आ गया और दूसरे में हैज आ गया। हैविंग रखने के सेंस में कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। आई एम हैविंग 4 मोबाइल्स, आई एम हैविंग 10 फ्रेंड्स, ये मेरा सेंटेंस गलत है, आई हैव आएगा। यू ब्लैंक स्पेस नॉट पेरेंट्स। देखिए आपको पेरेंट्स की जो राय है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप बाध्य कर रहे हैं किसी को। बाध्यता के लिए मॉडल क्या आता है, मस्ट आता है। आपने मस्ट कर दिया, आप किसी को बाध्य कर रहे हैं क्योंकि बात ही ऐसी है, यू मस्ट नॉट। अब आपको फ्रेजल वर्ब लानी है नजरअंदाज करने की, किसी को किसी की इग्नोर करने की। क्या कह दिया तो क्या, लुक डाउन अपॉन, ये आपकी फ्रेजल वर्ब आ गई। लुक डाउन अपॉन फ्रेजल वर्ब आ गई है। पेरेंट्स की एडवाइस, तो आप यहाँ पर एस वाला बुलाएंगे या सी वाला। एस वाली वर्ब होती है, हमें चाहिए हमारी यहाँ पर नाउन, तो यहाँ पर एडवाइस आएगा। एडवाइस से इसका बहुवचन नहीं होता है।
सी वाली नाउन होती है, एस वाली वर्ब होती है, पेरेंट्स की एडवाइस है, तो एस वाली तो आएगी नहीं, बात खत्म। पहले में मस्ट आएगा, दूसरे में लुक डाउन अपन आएगा, तीसरे में एडवाइस आएगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी सेकंड इज द राइट आंसर। मॉडल से कवर किया, फ्रेजल वर्ब में, फ्रेजल वर्ब से कवर किया, एडवाइस और एडवाइस में, 3 ग्रामर कंसेप्ट एक साथ क्लियर। यू लाइक टू रीड, आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है। गीता से पहले तो द आएगा क्योंकि क्या है, महाग्रंथ। हाँ, ये गीता औरत होती, प्रॉपर नाउन होती तो नहीं आता, लेकिन ये गीता औरत के रूप में तुलना करती किसी से तो आर्टिकल द आता। गीता के भी कई रूप हैं। आज आप क्या स्क्रिप्चर। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू लाइक आता है, कुड या कैन या मे आता ही नहीं है। वुड यू लाइक एक आमंत्रण है, एक रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक टू रीड द गीता एक आमंत्रण है कि क्या आप गीता को पढ़ना चाहेंगे, एक आमंत्रण है, एक इन्विटेशन है, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू डाइन विथ मी एक इन्विटेशन है, एक आमंत्रण है। वुड लाइक के साथ वुड लाइक का जो यूज होता है वो आमंत्रण के लिए आता है। एक अच्छा क्वेश्चन, फिर एक अच्छा क्वेश्चन। यू द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड टेस्ट, टेस्ट से पहले आर्टिकल द आएगा, ए नहीं आएगा। द टेस्ट, ये तो आपने कह दिया द टेस्ट। अब आप उसे कह रहे हो कि भैया तुम क्लास को छोड़ सकते हो, संभावना है छोड़ने की। मे आएगा, मे के साथ जब तक वो पैसिव वॉइस में नहीं है V1 आएगा। आप किसी को परमिशन दे रहे हो, आप परमिशन देने के लिए मे V1, संभावना के लिए मे V1, परमिशन लेने के लिए मे V1। यहाँ पर आप किसी को परमिशन दे रहे हो कि भैया तुम क्लास छोड़ सकते हो, मगर टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मे के साथ V1 आती है, दूसरे में द आ गया, आंसर जाएगा बी के पास, मे लीव और द आ गया। तो मे के यूज परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, संभावना के लिए। संभावना बहुत गहरी होनी चाहिए और शुभकामना के लिए। भगवान करे तुम सफल होकर आओ, और तो आप मे को यूज करेंगे। 4 यूज बता दिए मैंने, आप इनको थोड़ा सा रोटेशन में रखना है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन, आई गो टू द डॉक्टर बिकॉज नॉट बियर टूथेक। टूथेक से पहले ए आएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ा था, भूतकाल की मजबूरी है, हैड टू आएगा। हैड टू भूतकाल की मजबूरी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था क्योंकि मैं ये जो दांत दर्द है इसको बर्दाश्त ना कर सका। भूतकाल में करना तो चाहते थे, लेकिन आप देखो कितना जबरदस्त सेटिंग आई है। हैड टू आ गया, भूतकाल की मजबूरी। कुड नॉट आ गया, कोई काम कर नहीं सके, और टूथेक से पहले ए आ गया। ये आंसर जहां हो वहीं टिक करोगे आप। बी इज द राइट आंसर। पहले में हैड टू आया, दूसरे में कुड आया, तीसरे में ए आया, कहानी खत्म। बहुत अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट आइए, ही वाज टू इज बैड ड्यू टू हेडेक। हेडेक से पहले भी मुझे आर्टिकल भरवाना है, ए लगा देंगे। वहां टूथेक लगाया, फीवर से पहले ए, हेडेक से पहले ए, टूथेक से पहले ए, और स्टमक एक से पहले ए। बीजास और मम से पहले द, डायबिटीज से पहले कुछ नहीं। अब वो आदमी बिस्तर में है, वो आदमी बिस्तर में है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, बिस्तर में है, वो आपका बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपका क्या आएगा, कन्फर्ड ऑन, किसी को पुरस्कार देना। कन्फर्ड विद सलाह मशवरा करना, दो को तो कैंसिल कर दो। अब वो इंसान बिस्तर में पड़ा हुआ है, कन्फाइड टू आएगा और आर्टिकल ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। कन्फाइड टू बेड का मतलब बेड में है वो। कन्फर्ड ऑन एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है, किसी को पुरस्कार देना। कन्फर्ड के साथ विथ आएगा, सलाह मशवरा करना। ही द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल। फिर कहानी अच्छे मोड़ पर आ रही है। ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आ गया तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये बात तो तय है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 वर्ब, V1 या V5, लेकिन वर्ब कौन सी है, सी वाली तो वर्ब होती नहीं है, तो सी वाली को तो हटा दो, कार्यक्रम खत्म। इज ऑलवेजिंग आएगा नहीं, इसको भी हटा दो। ऑलवेज के साथ वर्ब आएगी, यहाँ पर ही है, ही के साथ 5वीं फॉर्म आएगी, प्रैक्टिसेज आएगा। पहली बात तो ये वर्ब है। एस क्यों आया, ही के कारण, और V1 और V5 भी क्यों आया, ऑलवेज के कारण। कहानी को करोबरेट करो एक के बाद। ऑलवेज के कारण हमारा V1 V5 आया, V5 क्यों आया, ही के कारण, और एस वाला ही क्यों आया, क्योंकि ये वर्ब है, तो बी इज द राइट आंसर। सी वाला वर्ब नहीं है, नाउन है, नाउन आ नहीं सकती है। स्टूडेंट गिव द ईयर टू वार द टीचर दैम। टीचर जो है वो अकेले हैं, इसलिए टीचर जो कहता है, यहाँ पर टेल्स आएगा। ये बात तो तय है ना, टेल्स आएगा। टीचर्स होते तो टेल आ जाता।
अब आप इसको बाध्य करोगे कि टीचर जो कहता है भाई तुमको सुनना चाहिए, यहाँ पर फिर मॉडल मस्ट बाध्यता लेते हुए आ रहा है, मस्ट मॉडल आएगा, वर्ब आपकी V5 आएगी कि वो टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हुए B5 आएगा, मॉडल मस्ट आएगा, बाध्य कर रहे हो, आंसर नंबर बी आएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। यदि आपकी धुआंधार नॉलेज है तो पेपर यू उड़ता है, जिसका क्या कहना हो, नॉलेज नहीं है तो आड़े गोड़े करते रहो। यू द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स बाइंग ए मोटरसाइकिल, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मॉडल के साथ प्लस कंजक्शन के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, यू शुड, आपको अपने जो पैसा है उसको यूज करना चाहिए था, करना चाहिए था। भूतकाल की राय, भूतकाल की राय हमेशा शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में दी जाती है। किसी का माथा फूट गया एक्सीडेंट में, बोले तेरे को हेलमेट पहनना चाहिए था। राय बहादुर का देश है, यहाँ पर हमें राय देने की आदत है, वो देते ही देते हैं। शुड हैव के साथ V3 भूतकाल की राय, के बजाय मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय, तो के बजाय के लिए क्या आएगा, के बजाय के लिए यहाँ पर आएगा इंस्टीड ऑफ। डेस्पाइट होता है के बावजूद, इनस्पाइट होता है के बावजूद, इंस्टीड ऑफ होता है के बजाय, आंसर नंबर बी आएगा। यहाँ पर ये भी आंसर आ सकता था, जो मतलब इंस्टीड ऑफ का है वही मतलब इन लिeu ऑफ का है। ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी लाइफ में। इन लिeu ऑफ का मतलब भी होता है के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब भी होता है के बजाय। आपको मुझे कैश के बजाय चेक दे देना चाहिए था, तो इंस्टीड ऑफ या इन लिeu ऑफ आएगा। डेस्पाइट और डिस्पाइट होता है के बावजूद। ही कोट यूरोपियन माई पार्सल डस्ट, बड़ा गजब का क्वेश्चन, देखिए आप, बहुत गजब क्वेश्चन है। डस्ट सांझ को कहते हैं, प्रपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा। आ गया। यूरोपियन शुरू किससे हो रहा है, वोवल से, मगर आवाज किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट से। हम किसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, कौन सी आवाज को, कॉन्सोनेंट के अनुसार ए यूरोपियन आएगा। एन भरा है तो गलत भरा है आपने, ए यूरोपियन। अब फिर कहानी बहुत गजब मोड पर है, आगे क्या बने। यदि कोट आ जाए या कैच आ जाए तो उससे अगला वर्ड हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आता है, स्टेलिंग। अब देखिए, सबको भर दीजिए, पहले में ए आया, दूसरे में स्टेलिंग आया, तीसरे में एट आया, बी इज द राइट आंसर। एक फॉर्मूला आता है CFL, CFL के बाद अगला कोई वर्ड आया वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, कैच, फाइंड और लीव। CFL जो अपन लगाते हैं ट्यूबलाइट वाली वो छोटी, CFL के बाद अगला कोई वर्ड आया वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। ए आया, स्टेलिंग आया और एट आया। एज मेंशन इन द फॉर्म द कैंडिडेट्स दियर नेम इन इग, एक शानदार गलत होने के लिए पूरी संभावना। इग आपने क्या भरा है, विथ, आपने गलत भरा है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ विथ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन आएगा। हाँ, यहाँ लाल पेन होता तो विथ भरते, शाही है तो इन आएगा, कहानी खत्म। आज मेंशन इन द फॉर्म द कैंडिडेट्स, अब ये जो बात कह रहा है वो बाध्यता है, वो जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है। और जरूरी बात किस में लिखी जाती है आपको पता है, मस्ट में लिखी जाएगी। सेंटेंस एक्टिव का है तो मस्ट के बाद V1 आ जाएगा, राइट आ जाएगा। सेंटेंस पैसिव का नहीं है, बड़ी ध्यान से देख लीजिए। एज मेंशन इन द फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम इन इंक, यहाँ पर मस्ट आएगा और उसके बाद राइट आएगा और फिर आपका विथ नहीं, यहाँ पर इन आएगा, इसको इन कर लेना। इट इज द राइट आंसर, विथ गलत है, जानबूझ के आपको गुमराह करने के लिए मैंने क्वेश्चन में विथ डाला था और आपने विथ ही भरा होगा। ए इज द राइट आंसर, मस्ट राइट आएगा और इन आएगा। अब सही कर लेना, मैं भी गुमराह कर सकता हूँ आपको चेक करने के लिए, यदि सर ने कहा है वही सही है। खुद का ग्रामर कंसेप्ट यूज करो, सर कुछ भी कह सकते हैं। माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड, खाली जगह, वो टूट गए साहब, क्योंकि उन्हें बैड न्यूज सुनी थी। तो बैड न्यूज से पहले आर्टिकल दे आएगा, न्यूज होता तो भी दे आता, बैड न्यूज है तो भी दे आएगा, पहली बात। अब कंजक्शन लाना है, वह नहीं आएगा, वहन के अलावा दूसरा कोई कंजक्शन नहीं है। दोनों पांचवें में आ सकते हैं, वहन है तो वैसे 5 और 6 का है, लेकिन 5 में भी वहन के साथ आ सकता है, V2 भी आ सकता है। अब वो टूट गए, वो थोड़े से भावुक हो गए, तो भावुक होने की जो आपकी फ्रेजल वर्ब आती है वो आती है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन, कार का खराब होना भी ब्रोक डाउन है और इंसान का इमोशनल होना भी ब्रोक डाउन है। और ब्रोक आउट का मतलब हुआ किसी आग वगैरह का फैल जाना, दंगे का फैल जाना, किसी बीमारी का फैल जाना, ब्रोक आउट कहलाता है। जैसे कोरोना ब्रोक आउट हुई थी, आंसर बी के पास जाना है। पहले में ब्रोक आउट, दूसरे में वहन, तीसरे में देन। कारण मैंने बता दिया है, वहन के साथ 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन 5 और 5 भी आ सकता है। जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने एक मरी हुई बिल्ली को देखा, वहन आएगा।
शी कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ, शी इज वेरी पंक्चुअल। ठीक है साहब, उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। भूतकाल की राय, भूतकाल की राय शुड हैव में आती है, और उससे भी थोड़ी भयानक राय हो, थोड़ी ज्यादा पावर वाली राय हो तो मस्ट हैव में आती है। जो काम शुड हैव करता है वही काम मस्ट हैव करता है, बस थोड़ी सी पावर ज्यादा है तो मस्ट हैव आएगा फर्स्ट में। क्योंकि वो पंक्चुअल है तो बिकॉज आएगा पहले में मस्ट हैव, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रखी है, और दूसरे में कंजक्शन आएगा बिकॉज। क्यों? क्योंकि आपका कारण दे रहा है शी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ, उसे अब तक का काम पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि शी इज वेरी पंक्चुअल, क्योंकि वो बहुत काम की पंक्चुअल है, कर लेना चाहिए था। बीइंग, एक अच्छा क्वेश्चन गलत होने की संभावना 99%। बीइंग बेस्ट टेनिस प्लेयर ही वाज इनवाइटेड बाय द लोकल स्पोर्ट्स क्लब टू प्ले ए फ्रेंडली मैच ऑन संडे। संडे क्या है? वार है। जनरली संडे और मंथ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ऑन द संडे और ऑन ए संडे लिखना गलत है, जीरो आर्टिकल। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री द लेकर आएगी। अब कहानी बींग्स को शुरू करती है। बींग से पहले क्या आएगा? सिंस एज बिकॉज में से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर नो वर्ड आएगा, जीरो वर्ड आएगा, सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों? जो काम सिंस करता है, एज करता है, बिकॉज करता है, जिनका हिंदी मतलब होता है क्योंकि, वही काम बींग भी करता है, इसका हिंदी मतलब होता है क्योंकि। इसलिए दो क्योंकि एक साथ क्या बिठाएंगे? एक क्योंकि आ गया, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, बीइंग ए डॉक्टर आई ट्रीट द पीपल, बीइंग ए लॉयर आई आर्ग्यू इन द कोर्ट। तो बिकॉज, सिंस और एज लगाने की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि दो क्योंकि एक साथ नहीं ला सकते, इसलिए नो वर्ड द और आपका जीरो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई ट्रस्ट यू, you will show forbearance to me minutes more so that I this work। ओके, बहुत गजब क्वेश्चन। गलत होने की संभावना फिर 99%। पहले तो यहाँ पर ए फ्यू भर दीजिए, क्योंकि कुछ मिनट तो दो मेरे को। यहाँ पर तो आपने ए फ्यू भर दिया, ठीक है। अब आपने मॉडल क्या भरा? आपने मॉडल भरा है कैन, तो आपने बिल्कुल गलत मॉडल भरा है। क्यों? कहानी रुकती है यहाँ पर। यदि वाक्य में सो दैट हो, दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, अच्छी तरह देख लेना। सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, क्लियर? सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, यानी सिट हो, SIT सिट यानी बैठना, सिट हो, तो वहां पर आपका मॉडल हमेशा में आएगा। एक शानदार ग्रामेटिकल कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए, सारी ग्रामर पावर इसके पास है, और कहीं नहीं देखना। सो दैट आ गया, दैट आ गया, इन ऑर्डर दैट आ गया, तो मॉडल अगले वाक्य में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वहां पे तो इफ यू आपने लगा दिया, लेकिन आंसर बी करना है, ग्रामर पावर सो दैट के पास, और किसी के पास ग्रामर पावर नहीं आज की डेट में इस क्वेश्चन में। Mala's two brothers, Rupesh and Bhupat, are very intelligent and hard working, but I'm sure I like। माला के दो भाई हैं, पहला रुपेश है, अब भूपेश है। आई लाइक, वो कहते हैं मैं बाद वाले को ज्यादा पसंद करता हूँ, तो पहले तो बाद वाले को बुलाओ। बाद वाले के लिए क्या आता है? बाद वाले के लिए LATER कभी भी नहीं आता है, द लेटर आता है। फिर दो ही है तो मोस्ट तो आएगा नहीं, मोस्ट को बाय बाय करो। आंसर बहुत प्यार से आपको तैयार करना है, द लेटर यानी भूपत, द लेटर, और ज्यादा के लिए कंपैरेटिव डिग्री मोर। आंसर यदि आपने सी किया है तो आप बहुत गजब के लेवल पर हैं अपने टक्कर में। दुनिया से तो गजब लेवल में अपन वैसे ही आगे चल रहे हैं। द पुअर बाय देम आर काइंड एंड जेनरस। द पुअर, अब पुअर खुद काम कर नहीं रहा है, पुअर पे काम किया गया है। सेंटेंस कहता है मेरे को पैसे में लेके चलो, चल भाई पैसे में चल, हमारा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर कंजक्शन क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि जो दयालु हैं यहाँ पर हु आएगा। यहाँ पर आर हेल्प्ड आएगा, आर के साथ V3 आएगी। पैसिव में सेंटेंस जाना है, द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम, पुअर की हेल्प की जाती है। हु आर, जो काइंड ऑफ जेनरस है, खुद दयालु है। ए इज द राइट आंसर। पेपर का लेवल देखो, हर किसी को दिखाओ, पसीने आ जाएंगे पेपर देख के। क्यों? क्योंकि लेवल नहीं है। ये कहता है मैं पैसिव हूँ। ककोआ इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। मैंने दो क्वेश्चन में कहा आप एक्टिव से पैसिव बनवाई थी, आज इसकी हम एक्टिव ढूंढने चल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, इज टेस्टेड है, ये किसकी पैसिव है? ये V1 और V5 की पैसिव होती है, वो हमें एक ही जगह में मिल रही है। बी इज द राइट आंसर। ककोआ टेस्ट बीटर
इसकी पैसिव भी पूछेगा। पहले हमने 2 पैसिव लेकर आए थे, आज उल्टा घुमाया है, आज एक्टिव लेकर आए हैं। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, किसके द्वारा बच्चे को खिलाया जा रहा है? आइए, इज बीइंग पैसिव है, इज बीइंग पैसिव है, तो एक्टिव में क्या मिलना चाहिए अपन को? इज एम आर प्लस बी फोर वाला हमारा आंसर होगा। बाय हुम, हु की पैसिव होती है, वो तो चारों में है, तो क्यों दिमाग लगाएं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी में नहीं है, वो सी में नहीं है, वो डी में नहीं है, ए में सही है। हु इज फीडिंग द चाइल्ड, इस बी की एक्टिव क्या होगी? इज एम आर के साथ बी फोर होगी। Someone stole my handbag with all its content, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गलत होने की संभावना 99.99%। मेरा जो बैग है किसी ने चुरा लिया, बैग के साथ और कंटेंट के साथ। स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी पैसिव में वाज या वर्ब तो जरूर आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। वाज और वर्ब तो बिल्कुल आएगा, ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, बाय समवन लिखने की प्रथा नहीं होती, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन कहाँ घूम रहा है वो देखिए आप। बाय समवन हमें लिखना नहीं है, तो बाय समवन वाली कहानी को आप हटा दीजिए यहाँ से, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अब कहानी जिद्दा है। माई हैंडबैग विथ ऑल इस कंटेंट वर स्टोलन, और माई हैंडबैग विथ ऑल इस कंटेंट वाज स्टोलन। आपने डेट सर्टेन डी किया होगा कि आप इसमें हैंडबैग है और कंटेंट है तो बहुवचन ही आएगा ना, पर कहानी चलो फिर कंजक्शन के पास। यहाँ पर विथ आ गया, विथ यहाँ पे अटका रखा, यहाँ से भी ग्रामर को अटका दिया। ये कहता है जो आप वहाँ लोगे ना वो इसके अकॉर्डिंग ही लोगे, ये तो सेंटेंस में है ही नहीं, यूँ मान लेना। पैसे हुई तो क्या मैं मेरा रूल छोड़ दूंगा क्या? नहीं छोड़ूंगा। माई हैंडबैग विथ ऑल इस कंटेंट वाज स्टोलन आएगा। यदि बहुत पेचीदा क्वेश्चन, यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दुआ करना ऐसे ही क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जीत में हो। बी द राइट आंसर। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ डी आंसर करेगा, और तो छोड़ दो, क्योंकि वर्ड लगाएगा, वर्ड लगाते ही खत्म। डू नॉट टच इज दिस स्विच, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डू नॉट टच इज दिस स्विच, तो जनरली आपका V1 और V5 या डू नॉट आ रहा है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसी भी ऑप्शन ही नहीं है, कहानी अटकी पड़ी है, ऑप्शन ही नहीं, हम कहाँ करें? इज एम आर V3 इसका आंसर नहीं, कहीं है ही नहीं, तो अब क्या करें? ये दो आंसर तो कभी होंगे नहीं, हटा दो। लेकिन आप किसी को मना कर रहे हो, मना करने के लिए बाध्यता वाले मॉडल को बुला लो, बात तो वही है ना। डोंट टच दिस स्विच या दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच, ये ऑप्शन कहीं पे लिख दे इस तरीके का कि डोंट लिटर हेयर, यहाँ पे कचरा मत फैलाओ। या जहाँ पर आपने बाध्यता में मना कर दिया, तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के सेंस में क्या फर्क है? नहीं है तो आने दो ना, आंसर नंबर बी को आने दो, खेल खत्म। इस एम आर थर्ड वो बात था उसको उठा लेते, नहीं है तो छोड़ो, क्वेश्चन तो सही करेंगे। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, लेफ्ट से पहले आ गया, एक क्वेश्चन मिल गया, प्लीज लगा दिया। रिक्वेस्ट है, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हट जाएंगे, और क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, कहानी खत्म। यू आर रिक्वेस्टेड टू एक सेंटेंस आ गया, बाकी कहानी वैसी की वैसी, कोई चेंज नहीं। प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हट आ गए। आइए ब्रीक एलायंस विथ फ्रेजेस पर आइए। कोर्ट में जो दोनों वकील होते हैं वो ब्रीक एलायंस विथ करते हैं, आपस में ऐसी जिरह करते हैं, ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, केस को जीतना है। तो ब्रीक एलायंस विथ कोर्ट के दोनों अपोजिट लॉयर को दे दो, एक प्रोसिक्यूशन को, एक डिफेंस को, और आंसर बी को ले आओ, आर्ग्यू अगेंस्ट ईच अदर। या इस समय बीजेपी क्या कर रही है? कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस क्या कर रही है? बीजेपी के खिलाफ। ब्रीक एलायंस विथ, लेंस होता है भाला, भाले को तोड़ने की कोशिश करना, मतलब एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यू करना। ब्रोकर रीड, एक आदमी है जो खुद ही कर्जे में सिर से लेकर पांव तक, आप उससे 50,000 रुपए लेने गए, क्या वो दे सकता है? क्या इस जमाने में मैक्सिमम वर्जन ब्रोकर रीड ही होते हैं। ब्रोकर रीड का मतलब होता है सपोर्ट टू फेल्ड, जो खुद इस बेसहारा हो वो दूसरे को क्या सहारा देगा? ब्रोकर रीड होती है। जो अपने जो सरिये डलते हैं आरसीसी में, वो मान लीजिए वो रीड होती है, वो टूटा हुआ होगा, छत को ले आएगा, तो सपोर्ट करने में फेल हो वो ब्रोकर रीड कहलाता है। ए बेयर नेस्ट, बेयर कहते हैं घोड़ी को, घोड़ी का घोंसला कभी नहीं होता है, इसका मतलब धोखा, इल्यूजन, परेशानी का कारण। जैसे आपका शराबी पड़ोसी है या शराबी पति है, उसको छोड़ना भी मुश्किल, रखना भी मुश्किल। बेयर नेस्ट है वो आपके लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयनेंस,
परेशानी का कारण, कोई धोखे का कारण, कोई ऐसी परेशानी का कारण जो आपकी ज़िंदगी में ना छोड़ते बनता है ना उगलते बनता है, ये मेरा नेस्ट कहलाएगा। डाउन एंड आउट, जो लोग हु लिव इन शैंटी टाउन, जो लोग कच्ची बस्ती में रहते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? डाउन एंड आउट। जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं वो कैसे होते हैं? डाउन एंड आउट। अत्यंत गरीब, अत्यंत निर्धन को कहते हैं डाउन एंड आउट। आंसर्स किसके पास जा रहा है? विदाउट मनी के पास जा रहा है। डाउन एंड आउट का मतलब क्या हुआ? बिना किसी पैसे के निर्धन आदमी को बोलेंगे डाउन एंड आउट। जो आदमी आपके पास मंदिर के बाहर भीख मांगने आता है वो कैसा व्यक्ति है? डाउन एंड आउट। गॉड सेव एप्लीकेशन देखो, जो मूवी थी तारे जमी पर, वो गॉड सेव की थीम पर आधारित थी। मूवी तारे जमी पर विच हैड बीन डायरेक्टेड बाय आमिर खान, विच इज वेरी बेस्ट मूवी। जो मूवी तारे जमी पे थी वो गॉड सेव पर आधारित थी। यानी समझ में आ गया होगा, जो बच्चे जन्मजात मंद बुद्धि होते हैं, थोड़े से मेंटली रिटार्ड होते हैं, वो गॉड्स एप कहलाते हैं। ए बॉर्न फूल, जन्म जिनकी दिशा स्कूल चलती है, जिनको जिनका कॉमन सेंस नहीं होता है, वो गॉड्स एप कहलाते हैं। एप का मतलब लंगूर होता है वैसे तो, और एज ए वर्ब, लंगूर का मतलब काले मुंह वाले बंदर, और एप का मतलब एज ए वर्ब होता है नकल करना। यू आर एपिंग मी, वाई आर एपिंग मी, आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? तो गॉड्स एप का मतलब हो गया जन्मजात मंदबुद्धि बच्चों को गॉड्स एप कहा जाता है। ये था आज का हमारा डायनामाइट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन जितने टिपिकल होंगे, चैलेंजिंग होंगे, उतना ही दिमाग वाइड होता चला जाएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों के पीछे पड़े रहें। मैं और भी टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।